हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और सुबह के 5 बजे मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ क्योंकि आजकल मतलब लगभग एक हफ्ता से बाबू का जो रूटीन है वो बहुत ही गड़बड़ हो चुका है। मतलब गड़बड़ कहने का मतलब ये है कि वो शाम में एकदम जल्दी सो जाता है, जैसे 6:30 में ही सो जाता है या फिर 7:30 में ही सो जाता है। इस कारण बाबू ना 3:30 में ही उठ जाता है। सुबह-सुबह 3:30 बजे तक उठ जाता है। मॉर्निंग। बहुत से बहुत तो 4 बजे तक तो गुड उठ ही मॉर्निंग जाता है। उसके कृष्णा। बाद 1 घंटा तक आराम से गुड खेलता है। उसके मॉर्निंग। बाद थोड़ा रोएगा, ये वो करते-करते गुड ये मॉर्निंग अभी कृष्णा। जस्ट मतलब सोया है। गुड और कभी-कभी फिर 6:30 मॉर्निंग। तक सोता है। तो मतलब ये जैसे 6:30 में सो गया और मेरा उठने का टाइम हो जाता है 6:30 में, तो ये कृष्णा फिर गुड 6:30 से 8 बजे मॉर्निंग। तक या 7:30 तक ऐसे सोता है। लेकिन गुड उसके बाद मॉर्निंग दिन भर ये कृष्णा। नहीं के बराबर ही सोता है। जैसे मैं इसके साथ सोती हूँ तो थोड़ा बहुत सोता है, नहीं तो नहीं भी सोता है। जिस कारण से मेरा गुड एकदम हालत ख़राब हो चुका मॉर्निंग। है। आप ही सोचो कि जो इंसान सुबह के 3:30 या 4 बजे उठ जाए और गुड रात के 12 से 1 मॉर्निंग। बजे तक सोए, उसका क्या ही कृष्णा हाल होगा। गुड मॉर्निंग। आप पूछोगे कि 12-1 बजे क्यों सोती हो? तो एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि 1 बजे सोती हूँ, लेकिन हाँ 12 तो बज जाता है क्योंकि देखो अब खाना घर में खाना खाते-वाते हर कुछ करते-वर्ते ना 10 तो बज जाता है। उसके बाद हेलो बेड पे एवरीवन, आते-आते वेलकम बैक टू माय 10:30 आपका चैनल हो रुचिदीप। जाएगा। कैसे हो उसके बाद आप थोड़ा लोग? आई बहुत होप फ़ोन आप सभी है लोग बहुत अच्छे और होंगे एंड सोशल मैं भी मीडिया से ठीक हूँ। जुड़े हुए हैं, और तो ब्लॉग उसमें स्टार्ट भी कर रही टाइम हूँ। लग ही 1 जाता बजने है। में मात्र 10 मिनट बाकी है। और अभी जस्ट मैं नहा करके आई हूँ। नहा करके जल्दी से पूजा करके खाना खा करके भी बात कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि मतलब कि टाइम लग जाता है और ब्लॉग ऐसे ऐसे में लेट हो गया। मतलब मेरे यहाँ क्या है ना कि खाना वाना तो 9 बजे तक बन जाता है, फिर भी कैसे टाइम मतलब कि चला जाता है और पता ही नहीं चलता है। 2 बच्चे हैं, उसमें कैसे-कैसे क्या होता है समझ में नहीं आता है। जैसे मिट्टी को नहलाओ, उसको कपड़ा पहनाओ, उसको थोड़ा तैयार करो, क्रीम पाउडर जो भी है, बाबू को नहलाओ, उसको थोड़ा तैयार करो। ऐसे-ऐसे में मतलब कैसे-कैसे काम मतलब कैसे-कैसे टाइम बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो मैं सोच रही थी कि अभी फिर मैं जाऊँगी, पूजा करूँगी, फिर खाना खाऊँगी, फिर खाने के बाद ऐसा लगेगा कि कहीं बाबू रो रहा है, कहीं बाबू को सुलाना है, कहीं ऐसा कुछ तो नहीं करना है। इस चक्कर में ना नहीं ब्लॉग स्टार्ट हुआ। मतलब मॉर्निंग में भी आज मैंने कुछ शूट ही नहीं किया है। मॉर्निंग में भी मैं सोच रही थी कि बाबू का मालिश का प्रॉपर मालिश का मुझे वीडियो डालना है, तो फिर नहीं ले पाई। शायद मालिश हो रहा था और मैं कुछ और कर रही थी, तो ये तो सोचा कि पहले स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद जाऊंगी पूजा करूंगी, खाना खाऊंगी, उसके बाद से जो भी होगा कंटिन्यू करूंगी। और आज का ब्लॉग मतलब कि आज कौन सा डे है, मंगलवार है, तो आज हो सकता है कि शाम में जाएगा, पता नहीं कब जाएगा, क्योंकि 1 बजे तो मैं ब्लॉग ही स्टार्ट कर रही हूँ। पता नहीं जब भी जाए, लेकिन अभी तक मतलब कुछ कंफर्म नहीं हो सकता है। तो आज मंगलवार को कहीं ना भी जाए, क्योंकि आज फास्टिंग रहता है मम्मी का, तो खाना वाना भी 4 बजे से ही बनने लगता है, तो मेरा एडिटिंग का टाइम का ना कहीं ना मिले। तो चलिए मैं मिलती हूँ बाद में, ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। तो वही मैं बोल रही थी, मतलब 12 बज ही जाता है। अब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, थोड़ा-सा यूट्यूब देखो, थोड़ा-सा इंस्टाग्राम देखो और आप समझ ही सकते हो हस्बैंड भी साथ में नहीं है। हस्बैंड हरियाणा में है, मैं बिहार में हूँ, तो थोड़ा-सा बात-वात हाल-चाल भी पूछना ही होता है। जैसे कि ऑफ़िस से आते ही हैं 11 बजे वो, तो 11 बजे तक तो रुकना ही है, क्योंकि एक चिंता लगा रहता है कि वो आए, खाना खाए, क्या हुआ, क्या नहीं। तो इस तरह से 11 बजे तक तो मैं वेट ही करती हूँ, सवा 11 तक तो मैं वेट ही करती हूँ। उसके बाद वो आते हैं तो थोड़ा बहुत बात-वात हुआ, उसके बाद ही मैं सोती हूँ। तो आप समझ लो कि 12 बजे के बाद सोते हैं तो कभी 12:30 भी हो गया, कभी 1 भी हो गया, कभी 12 भी बज गया, ऐसा है। लेकिन फिर सुबह 3:30-4 बजे तक ये उठ ही जाता है, पौने 4 तक, तो 3 ही घंटा मात्र मैं सोती हूँ, जिसकी वजह से मेरा फेस भी अजीब दिखने लगता है और मतलब कि ऐसा लगता है कि कमज़ोर फ़ील कर रही हूँ, फुल बॉडी पेन होते रहता है और सुबह उठना ही है, क्योंकि आप समझ ही सकते हो ससुराल है, कोई शहर में तो हूँ नहीं कि हाँ चलो लेट सो गई तो अभी दिन में ही सुबह ही में नींद पूरा कर लेते हैं। तो जैसे सब लोग काम कर रहे हैं, मैं ऐसे सो ही रहूँगी ज़्यादा देर तक तो अच्छा नहीं लगता है। उठने का मन नहीं करते रहता है, फिर भी उठना ही पड़ता है, ऐसा है। तो ये जो क्लिप आप देख रहे हो फिर शाम से मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि 1 बजे तो आपने देखा मैं सामने से बोल ही रही थी। उसके बाद फिर पूजा करके आई, खाना-वाना खाई, उसके बाद फिर 1:30 बजे से थोड़ा-सा सो गई थी बाबू को लेकर के और फिर 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है हमारे यहाँ
ट्यूसडे को मतलब मंगलवार को मंगलवारी मम्मी का रहता है तो खाना-वाना बनता है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ सब्ज़ी और मेरी ननद यहाँ पे सब्ज़ी काट दे रही है। सीम काट दे रही है, उसके बाद आलू काटेगी और वही मैं अभी मीठी को देखने जा रही हूँ। नीचे मीठी और बाबू दोनों ही हैं, तो वही मैं कुछ करने जा रही थी, अभी याद नहीं आ रहा है। और खाना चढ़ा चुकी हूँ मतलब स्टार्ट करने के लिए क्योंकि मतलब स्टार्ट कर चुकी हूँ खाना बनाने के लिए, गैस पे कढ़ाई चढ़ाई हूँ और इधर बस देखने आई हूँ जब तक कढ़ाई गरम हो जाएगा और उसके बाद चावल दाल और आलू भिंडी की सब्ज़ी बनने वाली है बस। तो वही देखिए आ गई हूँ मैं, यहाँ पे भुजिया बना था ना तो बस इसी को गरम करके मैं हटा दे रही हूँ और उसमें फ्राई कर ले रही हूँ ये क्या बोलते हैं यार भिंडी मैं बोल रही हूँ यार, क्या मतलब दिमाग मेरा गड़बड़ हो रहा है। सीम आलू की सब्ज़ी। तो सीम फ्राई कर रही हूँ क्योंकि सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ ये कुकर में, लेकिन कुकर में कोई चीज़ गोभी हो या परवल हो या भिंडी हो या सीम हो, कुछ भी अच्छे से फ्राई नहीं होता है जितना अच्छे से कि इसमें हो जाता है। तो इसीलिए मैं कढ़ाई में अच्छे से फ्राई कर लूँगी, उसके बाद सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ वही कुकर में ही। और इधर चावल ये देखिए धो के चावल चढ़ा दे रही हूँ। चावल यहाँ बनने का वही तरीका है, ज़्यादातर मतलब 99% ऐसे ही बनता है कि पानी उबल जाता है, उसके बाद उसमें चावल डाल दो और ऐसे स्टर करते रहो, करते रहो, करते रहो। जब हो जाएगा चावल तो उसमें का पानी निकाल देना है। तो इस तरह से चावल बनता है। तो चावल दाल सब्ज़ी बनेगा और मैं वही बोल रही थी कि आजकल वीडियो का भी इसीलिए इस तरह से हो गया है, जैसे कि अगर सोचो कि मैं सुबह में जल्दी उठती, जल्दी-जल्दी सब कुछ कर लेती, उसके बाद फिर दिन का भी जो रूटीन है वो भी दिखाने में अच्छा लगता, मतलब फ्रेश फ़ील करती। लेकिन क्या होता है ना कि बॉडी पेन होते रहता है और इस वजह से ना मन नहीं करते रहता है कोई काम। आप देखो, आपको लगता होगा कि वीडियो बनाना बहुत ईज़ी है, पर ये देखो कोई भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट तभी रहेगा जब आपका बॉडी अच्छा रहेगा। जब बॉडी आपका अच्छा फ़ील नहीं करेगा ना तो कोई भी काम करने में भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैं चढ़ा चुकी थी सब्ज़ी कुकर में और फ्राई हो चुका है मसाला। उसके बाद आज मैं पहली बार, मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि आलू फ्राई नहीं करती हूँ, तो आज मैं फ्राई नहीं किया आलू, बस इसमें डायरेक्ट आलू डाल दी। थोड़ा-सा ऐसे चलाने के बाद इसमें वो सीम डाल कर के पानी डाल दूँगी, आराम से सब्ज़ी बन जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे बाबू भी सो रहा है। आप लोगों ने जो मालिश का क्लिप देखा है ना, वो शाम का क्लिप था। वैसे तो सुबह में भी लगता ही लगता है, शाम में भी 4 बजे के करीब में लग जाता है, 4 से 5 के बीच में तो लग ही जाता है। तो वही मालिश हो गया है, उसके बाद ये सो गया है। और बाबू जो जिसमें सोता है, जो प्रैम्प है वो मिठी का है। और मिठी का ना जिस टाइम वो लिया गया था, जब मिठी पैदा हुई थी तो हम लोग गांधीनगर गुजरात में थे, तो वहीं पे लिया गया था। पर वो इतना यूज़ नहीं कर पाई थी, वो उसमें बहुत रोती थी, लेकिन बाबू उसका बहुत अच्छा खासा यूज़ कर रहा है।
हे गाइस, सो हो गया सब कुछ। मम्मी ने खाना भी खा लिया, मम्मी जी ने। और मतलब कि शाम से भी जैसा मॉर्निंग रूटीन होता है ना, लगभग शाम का भी वैसा ही रूटीन होता है। क्योंकि शाम सुबह में भी उठो, चाय बनाओ, खाना बनाओ, बाबू का मालिश, ये है कि वो लोगों को नहाना धोना, एक झाड़ू पोछा एक अलग से ऐड हो जाता है। लेकिन शाम में भी ये होता है कि मतलब कि उठो, मतलब अगर रेस्ट कर रहे हो तो, और फिर खाना बनाओ, बाबू की मालिश। आजकल बाबू का जो मालिश होता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितनी बार होता है, कौन सा ऑयल से। तो पहली बात तो मस्टर्ड ऑयल से होता है, मैं बहुत बारी बता चुकी हूँ। वैसे भी अब ठंड आ चुकी है, तो मस्टर्ड ऑयल जो भी यूज होता है घर में, अभी वही मालिश हो रहा है। मीठी के टाइम में भी मीठी का वही उसी चीज़ से मालिश हुआ था। लेकिन अभी मेरा मन कर रहा है कुछ अलग लगाने का, बट नहीं हो पा रहा, मतलब लाया नहीं जा रहा है फिर, या फिर मैं नहीं बोल पा रही हूँ कि कौन सा लाना है ऐसा करके। तो मालिश हो गया, जो होता है ना अभी, सोचा जाता है कि 3 बार, किसी किसी दिन 3 बार हो भी जाता है, किसी किसी दिन 2 दिन किसी किसी दिन 2 बार भी होता है। जैसे कि सुबह में तो होता ही होता है। सुबह में जैसे पापा जी चले जाते हैं, मम्मी फ्री हो जाती है तो मालिश कर देती है। और शाम में एक बार 4 से 5 के बीच में हो जाता है, समझो कि 4 बजे होता है। तो एक बार 4 बजे हो गया, फिर बाबू थोड़ा देर सोता होता है। उसके बाद फिर रात में खाना वाना खाने के बाद मम्मी मालिश करके चली जाती है। तो ऐसा डेली नहीं होता है, ऐसा कभी कभी होता भी है, कभी कभी नहीं भी होता है। मम्मी जी का पूरा मन रहता है कि 3 बार किया जाए, मालिश करना चाहिए। लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है, किसी दिन तबीयत ही सही नहीं लगा, या फिर किसी दिन आलस ही आ गया, या फिर किसी दिन खाना खाने के बाद ऐसा मन नहीं किया, जो भी हो तो नहीं होता है। और ये देखिए मम्मी दूसरा टोपी बुन रही है, इस दोनों कलर का कॉम्बिनेशन है। मेरा मन था वाइट और स्काई में, लेकिन वाइट अभी नहीं है घर पे, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो एक तो बुन चुकी है, ये दूसरा है। ये देखिए एक चीज़ दिखाती हूँ। तो बस हो चुका है, खाना बना था चावल दाल और कद्दू की सब्ज़ी, और क्या बोलते हैं, सीम और आलू की सब्ज़ी, जो कि मैंने दिखाया, सीम आलू की सब्ज़ी चावल दाल ये सब। मम्मी ने खाना खा लिया है और अभी से कुछ भी काम नहीं है। चाय 3 बार बन चुका है, जिसमें कि 2 बार हम लोग पिए हैं, एक बार पापा जी अभी ऑफिस से आए हैं तब पिए हैं, और अभी से कुछ काम नहीं है। तो मैं जा रही हूँ वीडियो एडिट करने आज, मगर आज मेरा ये देख सकते हैं नेट मैं नहीं हटाई थी, जो कि कितना ज़्यादा गंदा लग रहा है। और ये सब इस तरह से इसलिए होता है कि कोई आया यहाँ पे बैठा, तकिया को इस तरह से घुमा के इस पे बैठ गया, कोई आया यहाँ बैठा इस तरह से घुमा के बैठ गया, तो ये सब ना मैसी हो जाता है, तकिया वकिया पूरा ऐसे इस तरह से हो जाता है। और अब मोटा वाला जो है, ये कंबल ओढ़ने का टाइम आ गया है, क्योंकि 3 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड आ गया है। और एक ये ऐसा ही पतला वाला कंबल है, जो कि दिन में बाबू को ओढ़ाती हूँ। और ये सब कपड़े हैं, जो कि सारा छत पर से कपड़ा आता है तो फोल्ड हो जाता है। तो जो जिसका रहता है, जैसे मेरा जितना भी था मैंने अपने रख लिया है, बाबू का जितना था बाबू में रख दिया है, मिठी का जितना था मिठी के रख दिया है, और ये सब मेरी ननद का है तो वो भी अपने में रख लेगी। तो ये सब खाली हो जाएगा, अभी बहुत ज़्यादा मैसी दिख रहा होगा पूरा बेड। तो इस तरह से भी है शाम का। और अभी मैं वीडियो का काम जब कर लूँगी तब ये सब करूँगी, क्योंकि वीडियो में भी लेट हो जाएगा। तो ये भी एक मेरा काम है, मेरा पर्सनल काम है, ये सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता है। तो चलिए अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आज का जो है शाम से मैंने स्टार्ट ही, वैसे तो सुबह में स्टार्ट कर लिया था, बैक कैमरे से बाबू का लिया था, वो सुबह का ही था, लेकिन उसके बाद कुछ कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो समझो कि शाम का है, या फिर समझो कि पूरा दिन का है, जो भी है। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद नहीं आ रहा है तो दिल से सॉरी, क्योंकि जैसा हो पा रहा है मैं वैसा ही डाल दे रही हूँ। मैं ज़्यादा कोशिश भी नहीं कर पा रही हूँ कि हाँ ये करो वो करो, कैसे क्या हो जा रहा है कुछ अभी पता ही नहीं चल रहा है। और मैं ज़्यादा एक्सक्यूज़ भी नहीं दूंगी कि हाँ इस वजह से नहीं, ये बहाना मैं नहीं दूंगी कि ऐसा है इसलिए नहीं, वैसा है इसलिए, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसा ही हो रहा है। और व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं, बहुत कम लोग मेरा ब्लॉग पसंद कर रहे हैं, पता नहीं इसी सब की वजह से हो सकता है। तो जो लोग कमेंट करते हैं और जो लोग देख रहे हैं उनको दिल से थैंक यू, क्योंकि जो दुख और सुख दोनों में साथ होते हैं, वही जो मतलब कि वही जेन्यून व्यूअर है मेरे, जेन्यून सब्सक्राइबर मेरे, और जेन्यून अपने फैमिली है, मेरे यूट्यूब फैमिली है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो अच्छा कंटेंट देखते हैं तभी आते हैं देख लेते हैं, कुछ उनके हिसाब का होता है तभी आते हैं देख लेते हैं, कमेंट कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं 1000 1500 के करीब तक, जो जेन्यून है, और अल्टरनेट भी आते हैं, कभी नहीं देखा कभी देखा, तो इस तरह से आते हैं और देखते हैं। तो उनको दिल से थैंक यू, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, क्योंकि अच्छा खासा मेरा वो आता है, क्या बोलते हैं, वीडियो का जो व्यू ड्यूरेशन होता है वो अच्छा खासा आता है। तो इसके लिए भी दिल से थैंक यू। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कल अच्छे से ब्लॉग शूट करूँगी और अच्छा ब्लॉग डालूँगी। बाय बाय।